नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। अब समय यह आ गया है कि भारत के सांसद भी जमीन पे छोड़िए, हवा में भी विमान में सेफ नहीं है। अंध भक्तों का नंगा नाच जमीन से लेकर आसमान तक व्याप्त हो गया, क्योंकि अब आपको किसी भी महिला के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस मिलता है। भगवान श्री राम का नाम लेकर आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। काश ये अंधभक्त राम का नाम लेने के पहले राम को समझते। और उन तमाम बातों पर, क्योंकि 2 दिन जो नंगा नाच चला बंगाल में, उस पे जो सबने मौन स्वीकृति धारण की, और जब सुवेंदु के पीए की हत्या हुई तब जाके पूरा प्रशासन को जाग आई कि वो बंगाल में कुछ हो रहा है। उसी से अंध भक्तों को छूट मिल जाती है और उनको लगता है हमको तो ऊपर से आशीर्वाद प्राप्त है, हमको यही करना चाहिए। और वही हुआ मोहिया मोइत्रा के साथ। अंध भक्तों ने हवाई जहाज में महुआ मोइत्रा के साथ बदतमीजी की। 30 सेकंड का वीडियो दिया है मोइत्रा ने। क्या मोदी जी इसके लिए माफी मांगेंगे? बहुत नारी वंदन और नारी शक्ति की बात होती है। क्या थी खबर? सबसे पहले महुआ मोइत्रा का एक्स प्लेटफॉर्म पे जो ट्वीट आया वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अलर्ट, ट्रेवल टू दिल्ली टुडे ऑन ऑफिशियल वर्क टू अटेंड मीटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन डिफेंस, was on a seat 1F on 6E1719 इंडिगो फ्लाइट। 6E इंडिगो का नंबर है। 4 to 6 men boarded in a group and leered at me and went back to the plane. When flight landed at Delhi, before door opened, this was what they did and filmed it. This is no citizen anger. This is harassment and violates my safety in the aircraft. No way that these louts can get away with the harassment inside the aeroplane. Indigo 6E. Find your crew report, name and shame them, and put on no fly list. टैग किया है उसने राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके अखिलेश यादव को लेके तमाम लोगों को। और ये वीडियो टैग किया, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चोर चोर चोर, टीएमसी चोर, পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। চোর চোর, তৃণমূলের সব চোর। জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম, জয় শ্রী রাম। পিসি চোর, ভাইপো চোর, তৃণমূলের সব চোর। फिर मैं आपको उस प्लेन में क्या हुआ, कैसा हुआ, यह मेरा उत्पीड़न है। इंडिगो की फ्लाइट में जय श्री राम के नारे के साथ हुई हुटिंग, महुआ मोइत्रा ने साझा किया वीडियो। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के हार के बाद राज्य में राजनीतिक हिंसा हो रही है, तो दूसरी तरफ इंडिगो की फ्लाइट में टीएमसी सांसद ने हुटिंग किए जाने का आरोप लगाया। महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये 4 से 5 लोग ग्रुप में फ्लाइट के दरवाजे खुलने से पहले नारेबाजी की। महुआ मोइत्रा ने कार्रवाई की मांग की। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद जहां हिंसा सामने आ रही है, वही चुनाव टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को इंडिगो की फ्लाइट में विरोध का सामना करना पड़ा। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने प्लेन के अंदर जय श्री राम के नारे लगाने वाला वीडियो साझा किया। महुआ मोइत्रा ने इस घटना को खुद के उत्पीड़न से जोड़ा। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि इस घटना से फ्लाइट के अंदर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बदतमीज लोग फ्लाइट के अंदर इस तरह का उत्पीड़न करके बच निकले। महुआ मोइत्रा ने कार्रवाई की मांग की है। महुआ मोइत्रा ने इंडिगो की फ्लाइट के दिल्ली में लैंड होने पर हुई घटना का वीडियो साझा करते हुए दूसरे लोगों को अलर्ट करने रहने की चेतावनी दी है। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि आज मैं एक सरकारी काम से दिल्ली आई थी, जहां मुझे रक्षा मंत्रालय के संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होना था। मैं 6E719 फ्लाइट में सीट 1F पर बैठी थी। फ्लाइट में 4 से 6 लोग ग्रुप में चढ़े।
उन्होंने मुझे घूरा और फिर फ्लाइट के पिछले हिस्से से में चले गए। जब फ्लाइट लैंड हुई तो दरवाजा खोलने से ठीक पहले उन्होंने हुटिंग की। महुआ मोइत्रा ने बताया कि मैंने उनके हरकत का वीडियो बनाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा कि यह कोई नागरिक का गुस्सा नहीं, यह उत्पीड़न है और इससे फ्लाइट के अंदर मेरी सुरक्षा का उल्लंघन हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये बदतमीज लोग फ्लाइट के अंदर इस तरह का उत्पीड़न करके बच निकले। महुआ मोइत्रा ने इंडिगो को टैग करके लिखा कि कृपया अपनी क्रू रिपोर्ट देखें। उन्होंने मांग की है कि इन लोगों के नाम सार्वजनिक करे, इन्हें शर्मिंदा करे और इन्हें नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दे। महुआ मोइत्रा ने नागरिक उड्डयन मंत्री राजमोहन नायडू के साथ ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी को टैग किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार हुई। बीजेपी को 207 और टीएमसी को 80 सीटें मिली। ये शुरुआत है और यदि ऐसा ही चला रहा तो फिर इस देश में क्या होगा? ये अराजकता नहीं है तो क्या है? ये क्या कानून व्यवस्था है? यदि सिर्फ फ्लाइट लेट होने पे, पायलट पे चिल्लाने पे, कोई गोवा हनीमून जा रहा था, फ्लाइट लेट हुई, बहुत ज्यादा लेट हुई, उसने बदतमीजी की पायलट के साथ, झगड़ा किया, तो उसे नो फ्लाई जोन पे डाल दिया गया। क्योंकि ये मात्र फ्लाइट की चिंता नहीं। कल तो कोई आदमी फ्लाइट का चलते फ्लाइट में ऊपर से दरवाजा खोलकर किसी टीएमसी या विरोधी पक्ष के नेता को ऊपर से नीचे फेंक देगा। क्या गारंटी है उसकी? क्या मार्शल्स को बिठाना पड़ेगा फ्लाइट में फिर से? क्या ये स्थिति इस देश में आई है? क्या हम तालिबानी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं? महुआ मोइत्रा एक महिला है और इस देश के संविधान ने उसे अधिकार दिया है कि वो अपना बात रख सके। वो टीएमसी की सांसद है। वो संसदीय दल की एक कमेटी के मीटिंग में ही भाग लेने आई थी। यदि इस देश में सांसद भी सुरक्षित नहीं, तो क्या ओम बिरला इसका संज्ञान लेंगे? क्या ओम बिरला ये देखेंगे? मुझे याद है कि जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे और फूट-फूट के रोए थे कि उनके जान को खतरा है, तब लेफ्ट के सांसद स्पीकर थे और उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए योगी जी, मैं अभी गृह मंत्रालय को भी और मुख्यमंत्री को भी उत्तर प्रदेश के कड़ा पत्र लिखता हूं। आप सांसद हैं, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। क्या ये वही सांसद है जहां विपक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशंस में अपना पक्ष रखने के लिए रखा था? क्या वही सांसद है जहां ठहाके लगते थे, जहां शेर शायरी और कविताएं होती थी? क्या ये वही सांसद है? और आज जिस हिसाब से सांसद में प्रतिशोध की बात की जाती है, कौन है गुंडे? इनकी औकात क्या है? इन्होंने कैसा वायलेशन किया? क्या प्लेन के अंदर आप नारे लगाइए, लेकिन किसी को चोर कहना, किसी को गाली देना, ये कहां तक उचित है? और किसी महिला को अकेले होते हुए किस बिना पे बोल रहे? कौन शक्ति है इनके पीछे? कम से कम राम को तो मत बदनाम करिए। आप में औकात होगी तो आप पार्टी का नारा लगाइए। राम का नाम क्यों बीच में लाते हैं? क्योंकि आपके कुकर्म भी करने हैं तो राम का नाम लेके। आप में और रावण में क्या फर्क है? रावण में ने भी साधु का ही भेष पकड़ करके साधु बन के ही सीता माता का हरण किया था। तो क्या आप राम का नाम लेकर ये कुकर्म करने के लिए पैदा हुए हैं? ये जो लोग थे फ्लाइट में, ये कौन थे? क्या इनको चिन्हित नहीं किया जा सकता? क्या इस वीडियो का संज्ञान नहीं लिया जा सकता? या इस देश में फिर आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ वाला ही कानून चलेगा? एक सांसद यदि सुरक्षित नहीं है, उसको चोर से लेके क्या-क्या बोला जाता है। कई विचारधारा के लोग हैं। कल कोई बीजेपी के भी मंत्री और सांसद ट्रैवल करते हैं। 4 हूलिगन्स ने वहां चोर चोर करके यदि बोलना शुरू कर दिया तो क्या उन पे एक्शन नहीं होगी? या प्रधानमंत्री का नाम गलत लेने पे एफआईआर होती है? तो सिर्फ इज्जत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है और बाकी को कोई इज्जत नहीं है? नारी वंदन सिर्फ नाम का है? और महिलाओं का उत्पीड़न आप कह रहे थे कि बंगाल में ममता के समय हो गया, तो आपकी सत्ता आने के बाद क्या हो रहा है? ममता बनर्जी के पोस्टर पे पेशाब किया जा रहा है। सिंबॉलिकली उसको साड़ी पहन के खींचते हुए उसको मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये नारी शक्ति का अपमान नहीं? क्या इसके पहले सरकारें नहीं थी इस देश में?
इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद भी क्या इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा किसी ने किया था? इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। और सरकार को थोड़ी भी लगे तो इस पे अंकुश रखना चाहिए, नहीं तो यही भस्मासुर कल इनकी मन की नहीं होने पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री को भी गाली देने वाले जय श्री राम का नारा लगा के कैसे बोल रहे थे कि हम तुमको भी, यदि तुमने श्री राम के, तुमने यदि हिंदुत्व की रक्षा नहीं की तो तुमको भी हम ठिकाने लगा देंगे। ऐसी बात करने वाले वीडियो भी मार्केट में आए थे। आज शर्मसार हुआ है, समाज शर्मसार हुआ है। क्या ये वही सभ्यता वाला भारत है जिसमें स्त्री को शक्ति के रूप में पूजा जाता है? बहुत शर्मसार बात है। सीधा हिट होता है समाज, हिट होता है संविधान और हिट होता है कानून व्यवस्था का पूरा मसला। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।